10 साल 11 महीने और 4 दिन, ये रिकॉर्ड था आरसीबी के नाम 263 रन का, जो आज जाके टूटा है, जहां हैदराबाद ने बना दिए 277 रन। और ऐसी कुटाई से तो ऊपर वाला ही बचा है जो आज देखा है। प्रखर भाई, आपको मतलब मेरे पास तो खैर शब्द ही नहीं है, आप बताओ। भाई, ट्रेविस हेड जब भी ब्लू जर्सी देखता है उसे कुछ हो जाता है, मुझे लग रहा है। 19 नवंबर को भी हुआ और आज क्या है, 27 मार्च को भी हुआ है। तो हम्म। मतलब वही हम जो बात कर रहे थे इनिशियली कि इन्हें जो इनका परफेक्ट कॉम्बो रहेगा वो ट्रेविस हेड तो उसमें होना ही चाहिए। तो आज खिलाया, हम्म। रिजल्ट दिया भाई ने। 24 में 62 करे हैं शायद। हाँ। तो और इतनी मन्नतें मांगने के बाद कि मतलब भाई खिला लो भाई। अभी भी मुझे लगता है कि इस टीम में फिलिप्स की जगह है। मार्करम। अभी भी हाँ। हाँ, मार्करम। लेकिन चलो, सुनी टीम मैनेजमेंट ने और डिलीवर करा पहले ही मैच में आके। ऐसा ही मुझे कुछ याद आता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ करा था वर्ल्ड कप हाँ, में, जब हाथ टूटा हुआ था और हाथ आते ही तोड़ तोड़े दिया था। था। और जिसने हाथ तोड़ा था आज उसको बहुत तोड़ा है, हेड ने, कोएट्सी को। तो अगर भाई मैं अगर इनका स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, तो जो गेल 2013 में गेल ने 175 अकेले मार दिए थे, 264 बना दिए थे। बिल्कुल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनके पांच में से चार बल्लेबाजों ने, उसमें से मार्करम को चलो हटा भी दो, बाकी तीन का स्ट्राइक रेट है 258, 273 और 235। तो भाई, आज क्या हुआ है भाई? अभिषेक शर्मा तो मतलब जो जैसा उनमें पोटेंशियल है, जो हमें पता है कि वो कर सकते हैं, उन्होंने आज वो दिखाया। और मे बी हेड वॉज द मोटिवेटर। एंड सबसे बड़ा मोटिवेटर था मेरी नज़र में हार्दिक पांड्या। क्योंकि हम्म। बुमराह को वो बचा के रख रहे थे क्लासन के लिए, जब तक क्लासन हाँ। आए भी नहीं थे ग्राउंड पे। मुझे वो लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। आपका आपका बेस्ट बॉलर क्या, बार बार इस चैनल पे हम बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर आपके पास पड़ा है। पहले 10 ओवर में वो 1 ओवर डाल रहा है, और वो जो खुद चोटिल रहता है हर समय और आईपीएल के लिए फिट होता है वो तीन तीन डाल रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे हम्म। शब्द आ रहे हैं इसके लिए, मैं बोलना नहीं चाहता बस। हाँ नहीं, ये सही बात है, थोड़ा यूट्यूब को भी हमें देखना पड़ता है। हाँ। बाकी बाकी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नई बॉल से, मतलब ये मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है या कैप्टन डिसाइड कर रहा है? क्योंकि हार्दिक पांड्या पिछले मैच में 7 नंबर पे आया, आज जब जल्दी आया तो आज वो बैटिंग में असर दिखा। अभी मैं बॉलिंग की अगर बात आऊँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, कि जहां 10 ओवर में 135 रन के करीब आपको पड़ गए, और बुमराह का कुछ अता पता नहीं है। शायद 10 ओवर के 10 ओवर मार्क पे। ज्यादा ही है, चलो मैं हाँ, कह रहा हूँ। तो एक तो ये किसने बताया है कि बुमराह नई बॉल से बॉलिंग नहीं डालेगा? टेस्ट में वो मतलब। डाल रहा है, ओडीआई में वो डाल रहा है, इंडिया के लिए टी20 में वो डालेगा, अभी दिख जाएगा आपको 2 महीने बाद डालता हुआ। भाई, हम्म। उस जैसा बॉलर ही नहीं है दुनिया में। कितनी बार बोले वो जो कमेंटेटर बैठे हुए, हम तो चलो कोई नहीं है, हम तो दो पागल हैं इंटरनेट पे। लेकिन जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं जो इतने इतने साल क्रिकेट खेल चुके हैं, हर कोई उसको बहुत हाईली रेट करता है एज अ न्यू बॉल हम्म। बॉलर। और ओल्ड बॉल के साथ तो वो है ही बढ़िया। तो फिर हम्म। क्या चल रहा है ये, मैं तो मतलब ये भाई स्ट्रैटेजी है कुछ करवाने की अगर मुझे। कोई पन, अगर कोई 15 साल का बच्चा भी कप्तानी कर रहा होता है ना, वो शायद सबसे पहला ओवर हार्दिक हार्दिक पांड्या को नहीं, जसप्रीत बुमराह को देता। बिल्कुल। तो यहाँ टैक्टिकल मिस्टेक्स तो हुई है, और फील्ड प्लेसमेंट भी इनकी बुरी थी। और मैं अभी देख रहा हूँ ये हंस रहे हैं, मतलब हार के बाद भी, मतलब ठीक है, मातम नहीं मनाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप हंस रहे हो करण पोलार्ड के साथ, आप मतलब बिल्कुल ही हंसी गिल्ले तालियां वालियां चल रही हैं, क्या हो रहा है ये? मेरी नहीं समझ आया, मतलब अभी मैं भी यही चीज बोलने वाला था जब मैं हार्दिक पांड्या की बात कर रहा था कि भाई ये मजाक थोड़ी चल रहा है। आप इस हिसाब से तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या एक ही टीम में है, क्योंकि रोहित शर्मा तो डेफिनेटली चाहते हैं इस सीजन अंदर ही अंदर कि एमआई का मतलब ना हो कुछ। तो उस हिसाब से तो दोनों ही सेम टीम में क्यों लड़ रहे हैं फिर आपस में? है नहीं सही लॉजिक कोई। बात है। बट इस अभिषेक शर्मा पे वापस आते हैं तो भाई एक यंग टैलेंट, इस तरह के छक्के मारना बहुत, हैदराबाद का ग्राउंड छोटा नहीं है, काफी बड़ा बड़ा है। ग्राउंड। उस पे हम्म। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में छक्के मारना, मतलब कैसा लगा, मतलब हम्म। अभिषेक शर्मा को फाइनली मतलब फॉर्म में आते हुए देख के। भाई अभिषेक शर्मा ये पिछले 3 सीजन के साथ हैदराबाद के साथ हैं, और हमेशा इन्होंने मतलब पहले ये नंबर 6 पे खेलते थे, फिर इनको एकदम से ओपनिंग करवाई, तो अब जाके इन्होंने धीरे धीरे शुरू करा। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, बॉल भी डालते हैं। तो जो हमारी तलाश रहती है ना T20 में कॉम्बिनेशन की, कि हाय हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है हार्दिक पांड्या को छोड़ के, सो कॉल्ड, हाँ, बिल्कुल। तो आपके पास अब विकल्प आ रहे हैं। बेशक स्पिन ऑलराउंडर को क्या फर्क पड़ता है, एक बॉलिंग तो विकल्प डालता ही है। एक विकल्प ने कल भी आग लगाई थी, शिवम दुबे हाँ, ने। शिवम दुबे। और ये उनसे तो इम्पैक्ट प्लेयर के बाद, है। ये एक तो भाई ये इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल आया है ना, इससे और बेड़ा गर्क हो रखा है, बॉलिंग नहीं करवाते ऑलराउंडर से। तो मुझे तो अभिषेक शर्मा अच्छे लग रहे हैं, अभी इस वाले वर्ल्ड कप में तो नहीं, लेकिन हाँ, आगे आफ्टर रोहित आफ्टर फॉर कोहली। द फ्यूचर हो सकता है बंदा।
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और क्लासन की तो हम मतलब तारीफ का सीधे तो पढ़ते ही रहते हैं, इस समय शायद उस पोजीशन पे नंबर वन बैटर है। भाई मेरी नज़र हैंड्स में डाउन। तो नंबर वन बैटर है वो T20 फॉर्मेट में, जिस हिसाब से पिछले 2-3 साल में चल रहा है। और मैं सही एक बात है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। पिछले मैच में 63-64 करे थे क्लासन ने ऐसी 21-22 बॉल में, हम्म। KKR के खिलाफ। पहली बाउंड्री इस IPL 24 की आज मारी है, उस मैच में सारे छक्के। और तो आज छक्कों में डील की करते हैं बात ये। करूं, 7 छक्के मारे हैं और 4 चौके मारे हैं। ओके भाई साहब। तो अब मेरे को लग रहा है ना, डर लगेगा दूसरी टीमों को इनकी बैटिंग लाइनअप से। अब भाई पहले भी हम, मैंने तो पोटेंशियल नहीं डाला था, लेकिन आपने बोला था। आपने पोटेंशियल बोला था कि पोटेंशियल पे तो भाई ये पिछली बार भी अच्छी टीम थी, लेकिन इस बार ना शायद, अब बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन पैट कमिंस है उनमें, तो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ तो वो टच, काव्य अमरान जितने दूर रहे। हाँ आज यही करा है। एक फैन बेस को तो चुप करवा ही दिया उन्होंने, जो वो बोलते हैं कि साइलेंट में कर देता हूँ बड़ी क्राउड को देख के। तो अगर इनकी बॉलिंग पे आ जाते हैं MI की, जो हम कर ही रहे थे डिस्कशन। एक ये 17 साल का जवान लड़का खेला साउथ अफ्रीका का, उनको 50 ओवर में 66 रन पड़े। मैं कह रहा हूँ कोई गलत बात नहीं है, सबने ही खाए हैं। लेकिन सही इसमें बात। मैं फिर से हार्दिक पांड्या को पकड़ूंगा कि भाई उसको जाके मोटिवेट ही कर ले, कुछ समझा ले कि क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा भाई कॉन्फिडेंस दे दो आप। इतना तो कर ही सकते हो एज अ कैप्टन। भाई ये मफाका, जो भी मफाका ही मफाका ही है ना शायद, आई गेस हाँ जो वफा। भी है भाई, हाँ। तो ये तो भाई, ये खुशियां मना रहा होगा कि मेरे को डेब्यू दे दिया, या तो ये हार्दिक पांड्या को गालियां दे रहा होगा, सीधी बात है। मतलब चलो ठीक है, 17 साल का नौजवान लड़का है, सीखेगा, इससे बेहतर होगा, लेकिन जो आपकी टीम में और है, जेरार्ड कोएट्से हो गए, सब पिटे हैं भाई। आगे आप बताओ भाई, क्या कह रहे थे आप? उससे भी हाँ, वही मैं आगे आ रहा था। 57 रन खाए मतलब उन्होंने दिए। आज तो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनको सही टाइम पे यूज नहीं किया गया तो विकेट नहीं मिली, और 9 की इकोनॉमी रेयर है जसप्रीत बुमराह को मतलब उनके आगे 9 की इकोनॉमी लिखे हो ना। शम्स मुलानी को हम्म। आप लास्ट ओवर दे रहे हो, मतलब हाँ, क्या ये मैं बोलने वाला था। क्या 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 मतलब, छुपा है भाई? यार होली तो भाई चली गई ना, भांग वांग जो होली पे पीते हैं वो, समझ मतलब मैं मैं समझ भी नहीं पा नहीं रहा। समझ पा रहा, मैं भी नहीं समझ पा रहा ये। रोमारियो शेफर्ड अगर इनको चाहिए था कि अगर लाने थे, तो रोमारियो शेफर्ड भी एक ऑलराउंडर ही है, वैसे तो कर लेते हैं बॉलिंग भी, डेथ बॉलिंग भी वही करते करवा, कर लेते। मतलब हम यहाँ दिल्ली में बैठ के बता पा रहे हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। पता नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस मैनेजमेंट के साथ चल क्या रहा है, और डिसीजन कौन ले रहा है वहां पे। सचिन तेंदुलकर है, पोलार्ड है, रोहित शर्मा तो चलो नहीं है, हार्दिक पांड्या, मार्क वाउचर, पता नहीं फैसले कौन ले रहा है। सारे लेजेंडरी है, लेकिन टीम का बेड़ा गर्क हो रखा हैं। हार्दिक पांड्या के पास कुछ तो है भाई, कोई वीडियो, कोई पता नहीं है। क्या, कोई ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी, पता नहीं सही वो बात क्या है, है। सही बात तो अगर एक मतलब बात करूं मैं, अगर 50s की बॉलिंग बैटिंग दोनों की मिला के, तो आज कुछ 8-9 50 लगी है। है। तीन तो ऐसा लेकिन बैट्समैन ने मारी, उसके बाद सही बात है। तीन दो मारी इनके बॉलर्स ने, मुंबई के बॉलर्स ने। उसके बाद हम्म। बैटिंग पे ही आते हैं इनकी, फिर ये मतलब आप लगा लो 5-7 50s हैं आज के मैच में, और 500 प्लस रन, 550 प्लस रन ऑलमोस्ट, या 500 प्लस, 533। 500 प्लस। हम्म। भाई जब 278 रन बनाओ ना, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ के पार्क में 20 ओवर में 278 बनाओ तो वो मुश्किल होता है। ठीक है, वो उन्होंने एक्साइटमेंट जरूर जगाई, और एक वक्त पे लग भी आता कि क्या कुछ चमत्कार हो सकता है, हम्म। लेकिन फिर वही हार्दिक पांड्या, जहां सबका स्ट्राइक रेट, रोहित शर्मा 216, ईशान किशन 261, नमनधीर 214, तिलक वर्मा 188, टिम डेविड 190, रोमारियो शेफर 250, हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट है 120 का, 24 रन 20 बॉलें, एक चौका एक छक्का। भाई को कैप्टनसी सूट नहीं कर रही मुंबई इंडियंस की, कम से कम, क्योंकि जब GT में तो कर रही थी, बट वहां पे भी अब ऐसा दिख रहा है कि नेहरा जी का ज्यादा कमाल था वो, और इनका कम। बात भाई अगर, करते हैं रोहित शर्मा की और किशन की। हाँ। फॉर अ चेंज अच्छा स्टार्ट मिला है इनको। और हम्म। मेरे ख्याल से कितना, 56 पे पहला विकेट गिरा था, और 56 सिर्फ 20 बॉल में बन गए थे। हम्म। स्टार्ट अच्छी लेकिन थी। बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तेरी वाली बात है कि 278 रन नहीं बनते भाई, जो पहली बार तो ये बने हैं इतने ज्यादा IPL के अंदर। तो हम्म। मतलब भाई क्या खेले, क्या समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरह से मैं पुट करूँ, तू बता कैसे देखता है भाई MI? मैं सिर्फ अगर ईशान किशन के लिए मैं खुश हूँ थोड़ा, कि थोड़ा उनके बैट पे लगी बॉल, क्योंकि जो पीछे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट छिन गया,
हम्म। DY पाटिल से मतलब उसमें भी नहीं चले। तो हम्म। मैं ये देखता हूँ कि आने वाले मैचों में क्या पॉजिटिव साइन लेके जाएगी मुंबई इंडियंस की। हाँ, क्योंकि एक बैट्समैन को क्या चाहिए होता है कि दो चार हिटें बीच में लगे। तो यही देखता हूँ मैं। नमन धीर मुझे लग रहा है एक अच्छी फाइंड हो सकते हैं अगर इनको अच्छा ग्रूम करा जाए, क्योंकि पिछली बार भी 20 रन बनाए थे और इस बार भी 30 रन बनाए हैं और काफी मतलब सॉलिड दिखे हैं। हम्म। सूर्य कुमार यादव तो खैर अलग ही लेवल है, लेकिन जैसे निहाल वडेरा, तिलक वर्मा, नमन धीर, मतलब इनको ग्रूम करें तो ये काफी बेहतर आउटपुट। और तिलक वर्मा को मैं मानूंगा कि हाँ, तिलक वर्मा ने, जो पिछली बार बड़ी आलोचना हो रही थी तिलक वर्मा और टिम डेविड की, जो थोड़ी बहुत लाज बचाई है दोनों ने बचाई है। बट टिम डेविड लगा नहीं कि थोड़ा सा तेज खेल सकते थे, मतलब क्योंकि है उनकी रेपुटेशन वैसी। आज तो हम्म। ऐसा लगा कि वही है। जब शुरुआत में रस्टी थे, शुरुआत में रस्टी थे। आपको 16-17 बॉल में 60 रन चाहिए हो तो नहीं बनते भाई वो। आप चाहे टिम भाई, डेविड हो चाहे आप कोई भी एबी डिविलियर्स हो। भाई हार्दिक पांड्या का अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लगता है, मतलब अगर मैं सीरियस नोट पूछूं, हम्म। ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि जनता मेरे खिलाफ है और शायद वो प्लेयर्स भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो चीजें जहन में चलती हैं आपके? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या मतलब आप क्या सोचते, कैसा आप अगर देखते तो आप उनको? देख भाई, अगर मतलब बिल्कुल सीरियस होके बात करूं हार्दिक के बारे में, जो मुश्किल है मुझे लगता है, ये जो इस लेवल पे खेल रहे हैं और स्पेशली पांड्या जैसा प्लेयर, ये मेंटालिटी मॉन्स्टर होते हैं थोड़े। इनको नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, काला कौवा बोल रहा है, क्या कुत्ते से कंपेयर कर रहा है, इन्हें नहीं फर्क पड़ता। तो मुझे नहीं लगता वो है। मुझे लगता है कि जेन्युइन मैच, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है, जो कि ये अक्टूबर से लेके मतलब 5 महीने लगभग बाहर बैठे हैं और कोई कंपेटिटिव क्रिकेट खेला नहीं। तो एकदम आप आके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आके आप फायरी इनिंग्स खेल पाओ या बॉलिंग बहुत अच्छी कर पाओ। बॉलिंग इनको इंडिया के लिए कह दो करने के लिए, इनकी पीठ में दर्द हो जाता है, कभी हैमस्ट्रिंग में दर्द हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चार पहला ओवर भी डालना है, 4 ओवर भी कर देने हैं अपने पूरे। वो चीज है। हम्म अगर उस जो तू बात पूछ रहा है उसका आंसर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या को कोई फर्क पड़ रहा है। हंस रहा था अभी भी वो, जैसे हम बात कर रहे थे, वो फेक हो सकती है डेफिनेटली, बट हम्म। मुझे नहीं नहीं लग रहा। लगता कि फर्क पड़ेगा। मैं बस इसको खत्म करूंगा, बस उसके बाद हम हैदराबाद की बॉलिंग पाएंगे कि मैं ये उम्मीद करता हूँ, आई होप हम्म। कि जो हमारे इंडियन सिलेक्टर्स और इंडिया इंडिया की जनता है ना, वो इस मुगालफत से बाहर निकले कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है, वो है हार्दिक पांड्या। ऐसा नहीं है। और हार्दिक पांड्या को भी कहीं ना कहीं इस चीज से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या आपके लिए राइट अवे मैच विनर नहीं है। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। कितने मैचेस जितवाए इंडिया को, कोई 5 मैच जिता दे, कोई 5 मैचों को बता दे कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लिए उन्होंने अच्छा करा है। तो जीत रही है कॉज में। तो ये T20 वर्ल्ड कप तो खैर जा रहे हैं, लेकिन ये जो अभिषेक शर्मा हो गए, शिवम दुबे हो गए, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए जनता को या सिलेक्टर्स को। आई टोटली अग्री, मतलब ये है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालोगे तो ना तो ऑन पेपर उनके कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और अगर देखोगे कि विनिंग कॉज में क्या कर रखा है तो वो भी कुछ खास मिलेगा नहीं आपको, स्पेशली जो बड़े टूर्नामेंट है। बायलैटरल में बिल्कुल। कभी इक्का दुक्का इनिंग मिल जाए तो मिल जाए। तो खैर, हम्म। आते हैं SRH की बॉलिंग पर। तो भाई 21 करोड़, 20.5 करोड़ कैसे लग रहे हैं इस टाइम पैट कमिंस के लिए जो स्पेंड करे इन्होंने? बढ़िया, मजेदार, मतलब उन्होंने जैसे अनलाइक मिस्टाक, अभी तक तो पैट कमिंस ने, क्योंकि पैट कमिंस की सबसे बड़ी मतलब जो सबसे वीकेस्ट फॉर्मेट है उनका वो है T20। करेक्ट। तो उन्होंने आज जो गेम में वापस लाए हैं ना, तो वो पैट कमिंस ही लाए हैं, क्योंकि एक बिल्कुल। वक्त पे कुछ 24 बॉल में 70 रन चाहिए थे। और ठीक है, बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जो हाँ बट आखिरी में आके गेटेबल है उन्होंने, भाई, बात तेरी सही है, हाँ गेटेबल है 24 में 70। हाँ, वो 4-5 रन का ओवर जो उन्होंने दिया है ना, तो और स्पेशली इतने बड़े जब पहाड़ सा टोटल आपके सामने बन रहा होता है कि 500 रन बन रहे हैं, तो उस वक्त में थोड़ी बॉलरों की इज्जत करनी चाहिए, मतलब मैं तो यही कहूंगा। तो पैट कमिंस ने शानदार बॉलिंग करी, और इसके अलावा तो खैर कोई है नहीं शानदार बॉलिंग करने वाले, मैं देख रहा हूँ जो बार हूँ। कमिंस ने रोहित और तिलक वर्मा दोनों की विकेट निकाली, और दोनों जिस टाइम पे निकाली दोनों चल रहे थे बहुत ज्यादा। प्लस हम्म ऐसे हाईवे टाइप की पिच पे इन्होंने सिर्फ 8.8 के हिसाब से रन दिए हैं, 4 ओवर में 35 रन। भाई कमेंडेबल हम्म। है। और अभी तो इनकी बैटिंग देखने को मिली नहीं है हमें। आज लग रहा था कि बन सकता है कोई चांस, बट आउट ही नहीं हुए वो। हम्म। उमरान मलिक को सब करा इन्होंने, ट्रेविस हेड की जगह ही। 1 ओवर दिया, मतलब क्या इस ये भी क्या मैनेजमेंट है? ठीक है, मैच जीत गए, टीम अच्छी खिलाई आज, नो डाउट, बट इस बंदे का हाँ, तो कॉन्फिडेंस आप और खत्म ही कर रहे हो, 1 ओवर दे रहे कर हो रहे हो। उसको। भाई मेरे हिसाब से उमरान मलिक को ना, अब वो अगले ऑक्शन का इंतजार करे और कोई दूसरी फ्रेंचाइजी में जाए। और इमरान मलिक की भी मैं ये बोलूंगा कि वो भी ना थोड़ा स्पीड के चक्कर में मात खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं। वो एक अच्छा मेंटोर की उन्हें जरूरत है, ताकि जो उनको थोड़ी सही राह दिखाए, क्योंकि इधर उधर बॉलिंग डालेंगे, आजकल स्पीड से कोई नहीं डरता है।
अगर लाइन और लेंथ नहीं है आपके पास तो। ये तो जायज है। भुवी के की बात करें, 4 ओवर 53 रन। उनादकट क्यों, ये हर साल बिकते हैं। 4 ओवर 47 रन, बट इन्होंने भी ठीक करा आज टुवर्ड्स द हाँ, एंड। शुरुआत में तो पिटे थे भाई बहुत। शुरुआत में तो भूत बनाया है इनका, लेकिन बाद में सही कर लिया इन्होंने। मार्कंडे भी, ये भी 50 वाले प्लेयर है आज। एक और ये 52 तो रन। बेचारे, ये भी आखिरी में मार खा गए, वो आखिरी ओवर दे दिया इनको, और रोमारियो शेवर ने पेल दिया, मतलब बहुत गंदा। और 3 ओवर 39 दिए शाहबाज ने, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट ही टुक ऑफ, आई थिंक ईशान किशन की विकेट ली थी ईशान इन्होंने। किशन। हम्म। कैसे देख रहा भाई। है एसआरएच को, क्योंकि एमआई तो थोड़ी फक लग रही है इस समय की, उनका नहीं बनेगी बातचीत। मतलब हम्म। बाकी ये शुरू के मैचेस हारते ही हैं। हाँ, ये भी है, सही बात है। एसआरएच को मैं देख रहा हूँ भाई, अब एसआरएच ना मुझे अब, ठीक है, बड़ी बातें होती हैं इनकी मैनेजमेंट की, फलाना की ढिमकाना की, लेकिन अब एक सीरियस वो कंटेंडर दिख रहे हैं कि हाँ, क्योंकि इनकी बैटिंग में तो पूरा दम है। और जिस दिन ये फिलिप्स वगैरह को भी ले आएंगे, मुझे लग रहा है इनकी बैटिंग और मजबूत हो जाएगी, और एक बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फिलिप्स भी अच्छे स्पिनर है। बिल्कुल। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप चाहो तो एक बैटर भी खिला सकते हो, मतलब अगर आप इंडियन बैटर को ही खिलाना चाहो तो तब भी खिला सकते हो, फिलिप्स अगर आ जाए तो ठीक स्पिन है। का काम हो जाएगा। राहुल त्रिपाठी नहीं खेले ना आज? या राहुल त्रिपाठी, नहीं राहुल त्रिपाठी आज, मेरे को लगा राहुल त्रिपाठी खेले थे शायद, क्योंकि एक मैच से निकाल दिया हेड आए हैं कमिंस की, उसकी जगह ज्ञानसन की जगह। हैंसन की जगह। हाँ। तो मतलब तो नाम, शायद ये कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से तो सबसे सही है जिसमें राहुल त्रिपाठी नहीं है ऑनेस्टली। इनकी भाई, अगर हैदराबाद हैदराबाद एक शर्त पे आगे जा सकती है, अगर इनका इंडियन जो स्कोर है, वो फायर पावर अगर उसमें है, तभी हैदराबाद आगे जा सकती है। अब वो है या नहीं है तो पता चलेगा। कोर में तो एमआई के भी बहुत दम है, लेकिन अभी तक तो डेढ़ दिख रहा है वो। जब कोर को चलाई एक, क्या क्या बोलूं मैं, क्या बंदा रहा हो। ये बात है, मैं तो एक सूर्य कुमार यादव को देखना चाह रहा हूँ भाई, कब आते हैं, क्योंकि मतलब उसके ऐसा बाद तो ये नहीं टीम हो ना सकता, अलग दिखेगी, ये तो मैं मानता हूँ अभी भी। ऐसा तो नहीं होगा कि मान ले कि मतलब शुरू के 7 मैच हार गई मुंबई या 6 मैच हार गई, और फिर स्क्रिप्ट आएगी। कैप्टन बना दिया सूर्य को, या फिर जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि रोहित शर्मा तो मेरे को नहीं लगता कैप्टनसी करने वाले हैं एमआई के लिए बिल्कुल भी। नहीं भाई, मेरे को लगता है हार्दिक पांडे के साथ ही करेंगे। बुमराह और सूर्य जरूर वो लेट डाउन तो फील कर रहे होंगे कि भाई हम क्यों नहीं, मतलब एक बाहर से बंदा ले आए तुम, हम इतने सालों से मैच विनर्स, चाहे हार्दिक पांडे से 10x मैच विनर। मतलब क्या ही बोले। तो और क्योंकि रोहित शर्मा को स्प्लिट एक्स पे निकाला गया है कि आपने पिछले 3 सीजन हमें कुछ नहीं खास करवा के दिया। तो बस ज्यादा एक टाइटल जितवा दिया तो, और कुछ नहीं कहा, तो और कोई नहीं है। तो कोई मतलब एमआई का तो इस बार ही टॉप 4, बाकी टू अर्ली टू राइट ऑफ। लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है इस समय चांसेस। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ कि मुंबई की टीम जेन्युइनली अच्छा लीड कर पाएंगे हार्दिक पांडे आगे, या ठुसी है मामला? बताओ आप भी। और आप हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।